हाय फ्रेंड्स, वेलकम एट योर चैनल अवर क्लास विद प्रेम सिंह। और मैं आज आपके लिए न्यू वीडियो लेके आया क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 1.4 हम आज आपको कराने वाले हैं और जो बहुत अच्छे से कराएंगे और आपको बहुत अच्छे समझ में आने वाली है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और लास्ट तक वीडियो को अवश्य देखें। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब। तो बच्चों देखिए, ये जो एक्सरसाइज नंबर 1.4 है इसमें हमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो इसमें क्या है, आपको क्या पता होना चाहिए इसके लिए, इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमें क्या चीज़ पर ध्यान देना है। शांत दशमलव प्रसार या अशांत आवृत्ति किसे कहते हैं ये हमें बताना होता है। इसमें प्रसार को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेट, इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और अशांत आवृत्ति को हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। निकालना है कि शांत होगा क्या अशांत होगा, वो हम बताने वाले हैं आपको। तो देखिए क्या है, मीन्स टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, वो किस प्रकार का दशमलव प्रसार होगा उसका, ये हमें देखना है। तो किस प्रकार, किस आधार पर समझते हैं वो समझिए आप। हम यहाँ पर मान लेते हैं कि माना कोई परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या जो है, माना परिमेय संख्या मीन्स रेशनल नंबर P/Q है, ठीक। तो क्या है, हम Q को ऐसे फैक्टर्स में डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, Q को ऐसे फैक्टर्स में डिवाइड करते हैं जहां पर 2 की पावर इंटू 5 की पावर है, मीन्स 2 और 5 के फैक्टर्स के रूप में डिवाइड करते हैं। मीन्स क्या है, यहाँ पर Q के केवल यदि Q को हम यदि अभाज्य गुणनखंडों में डिवाइड करें, मीन्स प्राइम नंबर्स में प्राइम फैक्टर में डिवाइड करें, तो उसके जो प्राइम फैक्टर्स बनेंगे वो इस प्रकार बनेंगे 2 की पावर n और 5 की पावर n। मतलब नीचे केवल यदि किसी फ्रैक्शन में नीचे केवल 2 और 5 के ही गुणनखंड बनते हों तो उसे हम कहते हैं, यदि Q बराबर इतने के अभाज्य गुणनखंडों में विभक्त हो, गुणनखंडों में शांत दशमलव प्रसार और इंग्लिश में बात करें तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। ठीक, शांत दशमलव प्रसार या टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कब कहलाता है, जब हम P/Q जो भिन्न दिया हुआ है उसको हम, यदि उसका जो नीचे दिया हुआ है हर, ये क्या कहलाता है, आपका हर कहलाता है, और इंग्लिश में इसे डिनोमिनेटर कहते हैं, b कहते हैं। तो जो नीचे वाला जो होता है जिसे हम हर कहते हैं, उसे यदि हम उसके गुणनखंड करें, फैक्टर करें, तो उसके फैक्टर्स इस प्रकार होने चाहिए कि उसमें केवल 2 और 5 के ही अंक आने चाहिए। यदि उसके अंदर 2 और 5 के ही, 2 और 5 के ही डिजिट्स आते हैं तो वह परिमेय संख्या जो होती है वो शांत दशमलव प्रसार रखती है, मीन्स टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रखती है। अदरवाइज इसके अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड होने पर शांत आवृत्ति हो गया। शांत का मतलब हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। और आवृत्ति का मतलब होता है रिपीटिंग। तो बच्चों देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, एक्सरसाइज नंबर 1.4 का
तो बताना है कि शांत दशमलव प्रसार या टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या अशांत आवृत्ति और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन है। तो इस चीज़ को आपको लेके चलना है। तो कैसे करना है वो समझिए आप। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए ऊपर वाले पर ध्यान नहीं देते हैं। ऊपर वाले का 13 का क्या फैक्टर होगा, 13 का 13 ही रहता है। लास्ट में 5 है तो 5 से ही डिवाइड होगा, 2 3 से नहीं होगा। तो 5 का दीजिए, 5 से 30, 1 बचा, 5 दूनी 10, 2 5 25। अब ये तो आपको पता ही है 5 का जाएगा इसमें, तो सीधा सीधा 5 एकम 5 और भाई 125 बार ही जाएगा। फिर 5 का दे दीजिए, 5 दूनी 10, फिर 5 का दे दीजिए और फिर 5 का दे दीजिए। ठीक, तो इस तरह से ये आपके फैक्टर्स बनते हैं इसके। तो क्या फैक्टर बने, 5 की पावर कितनी आएगी, 1 2 3 4 5, 5 की पावर कितनी आई 5। अब यहाँ पर आप देखिए, ये देखने के लिए कि ये शांत दशमलव प्रसार है या अशांत आवृत्ति है। यहाँ पर नीचे हमने देखा कि इसमें केवल 5 ही 5 आया है और तो कुछ आया नहीं है। तो जितने 5 की पावर 5 है उतना ही आप 2 की पावर 5 भी यहाँ पर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर हमने देखा कि केवल 5 ही 5 था। यदि 5 के अलावा 5 या 2 के अलावा नीचे कुछ और होता है तो उसका शांत दशमलव प्रसार या टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होता। तो यहाँ पर हमें पता चल गया है कि यहाँ पर केवल 5 था तो हम 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका 2 की पावर n और 5 की पावर m वाला बन गया है नीचे। तो इसका मतलब क्या है कि यह एक, तो इसका क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक, तो आपका ये आंसर हो गया इसका ही। और इसी तरह से कीजिए, 17 का तो 17 ही होता है, 8 का कर दीजिए 2 × 2 × 2 मीन 17। नीचे कितना आ गया भाई, 2 की पावर 3। तो इसमें आप ऊपर भी 5 की पावर 3 कर सकते हैं और नीचे भी कर सकते हैं। ठीक, तो इसका मतलब नीचे कितना बना, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 मीन्स 2 की पावर n और 5 की पावर n बन रहा है या m बन रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बराबर जो 2 या 3 का जो मल्टीप्लाई है वो बराबर हो ना हो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पर। तो उसे तो हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब बराबर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या पता चल रहा है हमें, इसका भी आंसर क्या होगा, ये भी आपका किस प्रकार का होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। या हम हिंदी इंग्लिश में बात करें तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग होगा इसका। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए 64 है तो इसका फैक्टर कर सकते हैं नोट वाला। क्या फैक्टर बनेंगे भाई, क्या होता है 64, क्या होगा 64 को तोड़ेंगे 32 आएगा, 32 को तोड़ेंगे भाई 16 आएगा, 16 को तोड़ेंगे फिर 8 आएगा, 8 का फिर 2 आ जाएगा और 2 का फिर 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 और एक बार और 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। नीचे 5 का भाग चला जाएगा तो भाई 5 नाम 45 हो जाएगा और 5 का 5 51 हो गया, 13 और 7। ठीक, तो इस प्रकार से हमें पता चला 64 का करते हैं तो ये फैक्टर बनेंगे और 455 का करते हैं तो ये फैक्टर बनेंगे। तो ऊपर तो आ गया आपका 2 की पावर 3 और 3 6। ठीक, और नीचे कितना आया भाई 7 13, ये आया। तो आप यहाँ पर नीचे देख रहे हैं कि इसमें 5 और 2 के अलावा भी गुणनखंड आ रहे हैं। कौन कौन से आ रहे हैं, 7 का आ रहा है और 13 आ रहा है, 2 अंक और आ रहे हैं। इसलिए क्या होगा, इसका जो Q का मान है, जो Q के जो गुणनखंड है वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में नहीं है। इसलिए इसका जो प्रसार होगा वो कैसा होगा, अशांत दशमलव प्रसार हुआ। कैसा होगा, अशांत टाइप का होगा, मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप में होगा। क्यों, कैसे पता चला हमें, क्योंकि जो इसका हर है जो उसके अंदर जो फैक्टर्स हैं, जो हर का यदि हम फैक्टर्स कर रहे हैं तो उसमें क्या आ रहा है
2 और 5 के अलावा भी वैल्यू जा रही है जैसे 7 और 13, इस वजह से इसका क्या होगा, अशांत दशमलव होगा। और यदि ये दोनों नहीं होते, केवल 5 5 होता, तो ये आपका शांत प्रकार का होता। तो आप समझ गए होंगे। यहाँ आगे देखिए क्या होगा, 15 के फैक्टर करिए, 3 × 5 होगा 6400 का, कर 1600 का कर दीजिए। तो 16 का तो 2 की पावर 4 होता है, और 100 का क्या होगा, 2 × में, चलो डायरेक्ट कर देते हैं। देखिए 16 का तो कितना है, 2 की पावर 4 है। 100 का कितना होगा, 4 × में 25, मीन्स 5 की पावर 2, इतना आया। ठीक, समझ में आ गया होगा आप क्यों क्या कर रहे हैं। मीन्स क्या है यहाँ पर कि 16 का कर दिए, 2 की पावर 4 है, 2 × 2 × 2 जैसे भी है आप करके देख सकते हैं। और 100 का 4 × 25 होता है, तो 25 हो गया और 4 हो गया। ठीक, अब 1 5 आप काट के दिखा सकते हो, दिखाना है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बचा कितना नीचे, 2 की पावर 6 बचा और 5 बचा। ठीक, अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर नीचे और ऊपर बराबर है, तो बराबर होना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना ही छोड़ दीजिए। आप यहाँ पर लिख सकते हैं 3 और 2 की पावर 6 और 5 की पावर 1। तो यहाँ पर आप लिख देंगे इसका भी जो प्रसार होगा वो कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार। क्यों होगा शांत दशमलव प्रसार, क्योंकि जो इसके गुणनखंड हैं, मीन्स 1600 के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m की प्रकार के हैं। करना है, चलिए नेक्स्ट कराते हैं 5 से। तो है तो जाते, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 29/343। तो 29 का तो फैक्टर होता नहीं है, 343 का करिए, तो इसमें 7 का भाग जाएगा, 7 का भाग दीजिए, अलग निकाल सकते हो आप, जी नहीं पता रहता है तो 7 का भाग देंगे कितना आएगा भाई, 7 चौक 28 आएगा, 6 बचा, 7 9 63। मीन्स क्या है यहाँ पर, ये आपके इस तरह से फैक्टर आएंगे। मीन्स 29 में कितना आ गया, 7 की पावर 3। ठीक, तो यहाँ पर इसका किस प्रकार का होगा, अशांत आवृत्ति होगी। क्या होगी, अशांत आवृत्ति बोल सकते हैं हम यहाँ पर, या अशांत दशमलव प्रसार बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि 343 के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m की के प्रकार के नहीं है। ठीक, इस वजह से होगा ऐसा। अब इसी प्रकार से आप यहाँ पर समझ सकते हैं क्या होगा, 23 का तो 23 ही रहेगा। नीचे देखिए 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 2 है। इसका मतलब क्या पता चला हमें कि ये किस प्रकार के हैं, 2 की पावर n 5 की पावर n, मीन्स शांत दशमलव प्रसार होगा, दशमलव प्रसार होगा। क्यों होगा, मीन्स टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी आपका जो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, ठीक, की गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के प्रकार के। ठीक, इसी प्रकार से इसे कीजिए। यहाँ पर भी आपको क्या पता चल रहा है, 7 आ गया। ठीक, तो यहाँ पर भी आप सीधा क्या कह सकते हैं, ये आपका कैसा होगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है इसमें, तो आप आवृत्ति अशांत आवृत्ति या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी। क्यों, क्योंकि 2 की पावर 2 5 की पावर 2 3 जो है वो जो भी सो हो रहा है आपका 7 की पावर 5 के अभाज्य गुणनखंड
गुणन खंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के प्रकार के नहीं है। ठीक, समझ गए आप? केवल यहाँ पर 2 और 5 नीचे होता तो ये शांत होता, अदरवाइज ये अशांत आवृत्ति है। ठीक, तो आप समझ गए होंगे। अब इसका देखिए 6 है तो क्या लिखेंगे हम 2 × 3 और 15 को क्या लिखेंगे 3 × 5। तो कट गया, कितना बचा 2/5। तो यहाँ पर 2/5 है तो क्या लिख सकते हो आप नीचे भी 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक 2 का ऊपर हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं। मीन्स यहाँ पर हम इस रूप में दिखा सकते हैं कि 2 की पावर 1 5 की पावर 1। ठीक, तो इसका प्रसार कैसा आएगा भाई, शांत होगा, मीन्स शांत दशमलव प्रसार आ गया, शांत दशमलव प्रसार। क्यों है, क्योंकि 15 के जो गुणनखंड होंगे अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के प्रकार के हैं। ठीक, समझ गए होंगे आप? इसी तरह से इसका करेंगे। 35 का क्या होता है भाई 5 × 7 और 50 का क्या होता है भाई, इस तरह से होगा 50 25 2 50, तो 1 5 से 5 कर सकता है, नो प्रॉब्लम, ना भी काटें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, क्यों, क्योंकि नीचे केवल 2 और 5 दिख रहा है। जब भी आपको नीचे 2 और 5 दिखे तो उसमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, वो आपका किस प्रकार का होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। और क्यों होगा ये हम आपको हर बार बता ही रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लास्ट में जो 50 के जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो आपके 2 की पावर n और 5 की पावर n के प्रकार के हैं। तो ये आप अपने आप लिख लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर देखिए 77 का क्या मतलब होगा भाई, 11 × 7 होगा, 11 7 77 होते हैं, इसको भाग दीजिए। तो यहाँ पर 21 है तो 21 को हम भाग करेंगे तो 3 × 7 आएगा, और 10 दिख रहा है तो उसको हम डिवाइड करेंगे तो 2 × 5 आएगा। ठीक, मीन्स 5 2 10 हो गया और 3 7 21, 210 हो गए। काटिए, 7 से 7 कट ही रहा है, तो अब आपका ऊपर तो रह गया 11 और नीचे रह गया भाई 2 रह गया, 5 रह गया और 3 रह गया। इसका मतलब ये आपका किस प्रकार का आया, अशांत आएगा। क्यों आएगा अशांत, क्योंकि 3 एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो ये आपकी अशांत आवृत्ति है। कैसी आवृत्ति होगी, अशांत आवृत्ति होगी। और क्यों होगी आप समझ रहे होंगे, हम यही लैंग्वेज लिखनी है हर बार, सेम लैंग्वेज लिखनी है, नहीं लिख दीजिएगा। तो आप समझ गए होंगे पहला क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन था पहला, तो आप इसे क्लियर भी कर सकते हैं। और यदि इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसी प्रकार से निकाल सकते हो। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपको, क्वेश्चन नंबर 2। उसमें केवल ये पूछा गया है कि जो पहला क्वेश्चन है जो अभी मैंने आपको कराया था उसमें से शांत दशमलव प्रसार जिनके हैं केवल उन्हें लिखिए। तो आपका जिसमें भी नीचे जैसे हमने आपको बताया था कि जैसे P/Q था, और जिसमें जो Q था, Q के जो फैक्टर्स थे वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के थे। मीन्स जो शांत आए थे, केवल टर्मिनेटिंग जो आए थे, केवल उन्हीं आपको इसमें लिख के बताना है कौन कौन से शांत प्रकार के आए थे, टर्मिनेटिंग टाइप के आए थे। अशांत वाला जो उत्तर है उन्हें आपको नहीं लिखना है। तो जो हमने आपको कराया था उसमें से शांत 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 ही और इसमें लिख दीजिए। ठीक, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, तो आपसे उसमें से देख कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक, रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, दूसरा शांत है या अशांत है, कौन सा है ये, तो हमें कैसे पता चलेगा। पहले तो हमें ये पता चला इसमें कि ये यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है और धीरे धीरे करके नॉब यहीं तक आके रुक गया है। जब रुक जाता है तो हम कहलाता है कौन सा, शांत प्रकार का। और ये परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है, मीन्स रेशनल नंबर है। ठीक, रेशनल नंबर है। दूसरा क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। इसका क्या है, रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है और शांत दशमलव प्रसार है। ठीक, इसे हम चाहें तो इस रूप में लिख के दिखा सकते हैं कि 43
और पॉइंट हटाएंगे तो आप सीधा लिख दीजिए पहले 10 की पावर कितना आएगा भी, ये 9 है पूरे, 10 की पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या हो रहा है भी, आपका पॉइंट तो लगा ही हुआ है लेकिन ये लगातार बढ़ता जा रहा है, ठीक, लगातार बढ़ता जा रहा है और हर बार जो संख्याएं आ रही है पॉइंट के बाद, यहाँ पर ये, यहाँ पर 1200 हो गया या 12000 हो गया, चेंज होता जा रहा है। मीन्स क्या है कि हर बार यहाँ पर क्या हो रहा है, ना तो रिपीट हो रहा है, सेम रिपीट नहीं हो रहा है और सेम चीज नहीं आ रही है, मीन्स सेम की आवृत्ति नहीं हो रही है, और दूसरी बात लगातार ये बढ़ता चला गया है। तो ये आपका क्या है, अपरिमेय है। कौन सा है, अपरिमेय संख्या है। और अशांत अनावृत्ति है। आवृत्ति ना होकर के क्या है, रिपीटिंग ना होकर के क्या है, अनावृत्ति है। और अशांत है, अशांत प्रकार का क्यों है, क्योंकि रुका नहीं, लगातार चलता जा रहा है तो अशांत है। दूसरी बात, इसमें हर बार संख्याएं बदलती गई हैं, इसलिए क्या है, ये आपका संख्याएं बदलती जा रही हैं तो इसलिए अनावृत्ति है, आवृत्ति नहीं है। और अपरिमेय संख्या, जब ये दोनों चीजें होती हैं, अशांत भी हो और अनावृत्ति भी हो, तो इन दोनों को मिलाकर के हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो ये एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पर अशांत भी है और अनावृत्ति भी है, इसलिए क्या है, अपरिमेय संख्या है। मीन्स क्या है, हम इंग्लिश में बात करें तो ये इरेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है, इरेशनल, इरेशनल नंबर है। और क्यों है इरेशनल नंबर, क्योंकि क्या है, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग ऑन और नॉन रिपीटिंग, ठीक। मीन्स क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स अशांत है और अनावृत्ति मीन्स नॉन रिपीटिंग है, ठीक। जब ये दोनों चीजें होती हैं तो वो आपका अपरिमेय संख्या कहलाती है। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर लगातार बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब क्या है, बार बार यही चीजें, यही अंकार है, ठीक। तो ये अशांत तो होगा, कैसा होगा, अशांत होगा, लेकिन क्या होगा, यहाँ पर सेम की आवृत्ति हो रही है तो इसलिए इसे हम आवृत्ति बोल देते हैं। तो ये आपकी परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, परिमेय। अब ये परिमेय संख्या क्यों रही है, क्योंकि यहाँ पर तो हर बार अलग अलग चीज की आवृत्ति हो रही थी, अलग अलग अंकों की आवृत्ति हो रही थी, लेकिन यहाँ पर सेम अंक की आवृत्ति हो रही है, इसलिए ये क्या है, अशांत आवृत्ति है और परिमेय संख्या है। लेकिन जब ये दोनों चीजें होती हैं, अशांति भी हो और अनावृत्ति भी हो, ठीक, तो क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं, कि जब शांत हो, जैसे ये शांत पड़ा है तो परिमेय तो होगा, बट साथ में क्या होगा, शांत होगा, शांत दशमलव प्रसार है। और जब इस तरह सेम चीज रिपीट हो रही है, ठीक, सब सेम रिपीट होता है तो वो अशांत तो है। और किस तरह का है, आवृत्ति टाइप का ये, ठीक, सेम चीज की आवृत्ति हो रही है, अशांत है। जब अनावृत्ति होती है और अशांत होता है तब वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे हमें बताना है कि कब अशांत होगा, कब शांत होगा, और परिमेय संख्या कौन सी होगी, अपरिमेय संख्या कौन सी होगी।